मेरठ में 5 लोगों की हत्या करने वाले 50,000 के इनामी नईम बाबा को ढेर करने के बाद उसके साथ ही सलमान का पुलिस ने हाफ इनकाउंटर कर दिया। सलमान भी 50,000 का इनामी था। उसके पैर में गोली मारकर पुलिस ने उसे घायल हालत में दबोच लिया। अब इन दोनों ही इनकाउंटर के बाद मेरठ पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड पर सनसनीखेज खुलासा किया है। एसएसपी विपिन ताड़ा ने बताया कि नईम बाबा ने अपने सौतेले भाई को 5 लाख रुपए उधार दिए थे, जो उसने लौटाए नहीं थे। साथ ही प्रॉपर्टी कब्जाने के लिए उसने भाई के पूरे परिवार को खत्म कर दिया और वो कोविड के बाद से आर्थिक तंगी से जूझ भी रहा था। जो तथ्य सामने आए हैं उसमें पता चला है कि जो मुख्य अभियुक्त नईम है, उसका अपने सौतेले भाई मोइन से पैसों का लेन देन का विवाद था। करीब 5 से 6 लाख रुपए इसने कुछ वर्ष पूर्व उसे उधार दिए थे, जिसको कि लेकर वापस नहीं लौटाए जा रहे थे। इस बात का झगड़ा था। साथ ही मोइन द्वारा नई संपत्ति अर्जित की गई थी, एक मकान, एक प्लॉट भी बनाया गया था। इस बात को लेकर जो अभियुक्त है नईम, उसके दिमाग में ये योजना आई कि वो इसके परिवार को खत्म कर दे और जो इसकी प्रॉपर्टी है वो भी ले लें, और अगर इसके पास पैसे हैं तो वो भी हड़प लें। इस पर इसने अपने साथी सलमान को साथ लेकर और अपने एक भाई, अन्य भाई तस्लीम, जो कि नामजद है मुकदमे में, उनको साथ लेकर ये योजना बनाई। वारदात के दिन और हत्या करने के बाद आरोपियों ने क्या क्या किया, इसके भी चौंकाने वाले खुलासे एसएसपी ने किए। विपिन ताड़ा के मुताबिक कत्ल करने के बाद वो दोनों घंटों तक लाशों के साथ बैठे रहे ताकि गलती से भी कोई जिंदा ना बच जाए। घटना वाले दिन ये रात्रि में उनके घर गए मृतक के, और वहां उनके परिवार के साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद ये लोग वहीं लेट गए। जब ये सो गए तो इन्होंने ताबड़तोड़ इनके सर पे वार किए रॉड से, और 2 बच्चों और 2 पुरुषों, 2 एडल्ट और 2 बच्चों पर सर पे वार करके उनकी हत्या कर दी गई, और एक बच्ची का गला दबा के हत्या की गई। इस पर भी ये संतुष्ट नहीं हुए। ये दुर्दांत अपराधी तब भी इनको बेड में छुपाया और वहां इंतजार किया कि इनमें से कोई जीवित ना बच जाए। जब सुबह 5 बजे ये मुतमईन हो गए कि कोई जीवित नहीं बचा है, तब ये वहां से निकले, और वहां से निकलने के बाद ये फरार हो गए। घायल आरोपी से पूछताछ में पुलिस को ये भी पता चला है कि मेरठ हत्याकांड में सलमान नईम के अलावा एक अन्य शख्स भी है, जिसको नामजद किया है। फिलहाल मेरठ पुलिस ने एक ही दिन में दोनों आरोपियों के एनकाउंटर और मेरठ हत्याकांड के खुलासे से सुर्खियों में आ गई है। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि ये मामला कब का है। बीती 9 जनवरी को मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके में नईम बाबा ने सुहेल गार्डन में अपने सौतेले भाई मोइन और उसके परिवार की जान ले ली थी। बेड के पास मोइन और बेड के अंदर बॉक्स में उनकी पत्नी और तीनों बेटियों के खून से लथपथ शव मिले थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।